दोस्तों प्रणाम। लगभग सोशल मीडिया के हर चैनल से इस महिला का फेस आप देख रहे हैं, इस महिला की परेशानी सुन रहे हैं, इसकी पीड़ा सुन रहे हैं, तमाम तरह के कमेंट्स भी आप कर रहे हैं। इनकी परेशानी से आप अछूते नहीं है, मुझे ये भरोसा है। आप जानते हैं कि ये अनीता बिंद जी हैं। 2018 में इनकी शादी होती है और लगभग 20 से अब तक लगातार ये मुकदमा लड़ रही है अपने पति से। मामला दहेज का है। ये दहेज इस दुनिया से जाने वाला, इस देश से जाने वाला नहीं है। सच्चाई तो ये है। बकिया प्रशासन और कोर्ट के चक्कर में पिछले 7 वर्षों से लगातार कभी कोर्ट, कभी कचहरी, कभी थाना, कभी ससुराल, यही चल रहा है। पति दूसरी पत्नी के साथ जीवन काट रहा है और इनको सिर्फ हवा, हिल्ला, हवाली, झांसा, धोखा। आइए पूरी बात करते हैं और आप तक छोड़ते हैं। अनीता, कुछ नहीं बताना, सिर्फ ये बताओ कि परसों क्या हुआ था जब कोर्ट गई थी, कचहरी, जब मुझे आपने फोन किया और आप दीवानी गई थी। दीवानी गई थी तो वहां से क्या हुआ? सर वहां से जज साहब तो नहीं बैठे थे, मतलब जैसे जज साहब नहीं बैठे थे? जी नहीं, तारीख पड़ गई थी। तारीख अभी 15 की है। नहीं, फिर वहां से आने के बाद तुम मायके आई कि ससुराल गई? जी सर, वहां से आने के बाद हम मायके आए। मायके आई जी। फिर मायके पहुंच करके क्या किया? थाने पर, जो दूसरे दिन थाने गई थी मछली शहर, तो मछली शहर थाने पर दरोगा साहब ने बुलाया था या अपने मन से गई थी? हमको फोन पे बुलाया गया था। 5 तारीख को मेरे पास फोन किए थे, पर हम उस दिन जो है बोले कि सर अब 5 तारीख को अभी हम कहाँ आ पाएंगे, हम 6 तारीख को जा रहे हैं जौनपुर, इतनी टाइम फोन आना, इतना जल्दी नहीं आ पाएंगे। तो हम 7 तारीख को बोले थे हम आएंगे। बोले ठीक है। तो वो रिकॉर्डिंग रखी हो जो फोन किए थे दरोगा साहब, वो बुलाए थे, वो है तुम्हारे पास? जी सर, मेरे पास। अच्छा, यानी 7 तारीख को तुम थाने पहुंच जाती हो? जी सर। थाने क्यों बुलाते हैं, क्या बताते हैं? सर थाने पे हमको यही करके बुलाया गया था कि बोले रहे हैं कि तुम नहीं यहाँ रह रही हो। हम क्या बताए, बोले कि झोपड़ी ओपड़ी तुम एप्लीकेशन दी हो? हम बोले हाँ हम एप्लीकेशन दिए हैं। बोले कि किसके लिए? हम बोले सर झोपड़ी जो है हम बना के रह रहे थे, उसको जो है तोड़ ताड़ दिया गया है। ससुराल में तुम झोपड़ी बना के रहती थी, अपने ससुर के घर में नहीं रहती थी, बाहर निकल करके झोपड़ी बना करके वहां से रह रही थी। आप ये बताओ कि तुम्हारी शादी कब होती है? 14 मई सन 2018 में। 2018, 14 मई 2018 में शादी होती है। तुम्हारा पति से झगड़ा कब होता है? सर शादी से ही हमारा चल रहा है। शादी से विवाद हो रहा है? शादी की रात जब जाती, यहाँ से जाती हुई विदा होकर के 2-4 दिन 10 दिन तुम्हारे साथ आता जाता है वो बंदा कि नहीं आता? सर वो तो बराबर आता जाता था, रहता था, पर रात रात गायब हो जाता था, सुबह भोर में आता था। अब तक 2018 से 2025 चल रहा है जी। इतने दिनों में ससुराल कितना दिन रही हो पति के साथ? कुल मिला के शादी से लेकर आज तक 3 महीने पूरा रहे हैं पति के साथ जी। इसके बाद ससुराल कितनी बार गई आई अब तक? सर हम कई बार आए गए, जैसे शादी को गए, दोंगा में गए, वैसे पंचायत के साथ गए। झगड़ा हो जाने का कारण क्या था तुम्हारे? कारण सर हमारा दहेज प्रथा का है। दहेज के लिए हीरो मोटरसाइकिल मांग रहे हैं, वही नहीं मिला, मतलब पैसा मांग लिए तो नहीं दिए गए, इसी की वजह से हमको इतना पैसा मांग रहे थे लोग? 1,20,000 दिए गए हो तो 1.5 लाख रुपए मांग रहे थे, पर पापा बोले इतनी आवश्यकता मेरी नहीं है, बहुत करेंगे हम 1,20,000 तक करेंगे, इतना में ईमानदारी हो गई थी। यानी 1,20,000 रुपया दहेज दिया गया था और दहेज मांगा जा रहा था। इसी पैसे को लेकर के विवाद पति और पत्नी में हुआ, यानी घर वालों में, ससुराल वालों में शुरू हो गया। फिर थाना आप चली गई, कोर्ट चली गई आप? जी नहीं सर, हमको बहुत मार दिए थे, शादी को मारते थे, हम किसी से नहीं बताए, दोंग भी नहीं ले गए, तब हल्ला हो गया, पंचायत के साथ हमको ले गए, लेकिन हमको जो है मारे वो लोग काफी, तब जाके हम थाने गए हैं। बहुत मारे, हमारे मायका वाले आए, हमको ले गए। मायके वाले आए मारपीट के बाद? जी। कोर्ट कब गई थी? कोर्ट, क्योंकि जब मैंने यशो साहब से बात किया इस महिला के प्रकरण को लेकर के, मैंने नंबर लेकर के, किसका नंबर दिया था आपने मुझे? सर हम दरोगा जी थे, उनका नंबर दिए थे, और इंस्पेक्टर हैं। नहीं, जिनका नंबर मुझे आपने दिया था, जिससे मैंने बात किया था, दरोगा हमारे हल्के के थे, रमेश चंद यादव, क्या नाम? जी जी जी, रमेश यादव चंद्र। अनीता ने मुझे एक नंबर दिया था, मैंने दरोगा साहब से बात भी की। दरोगा साहब ने कहा कि मैं उस मामले में, घर वाले कहते हैं, जब थाने पर मैटर आता तो घर वाले कहते हैं कि वो लड़की कुछ कर लेगी, सुसाइड कर लेगी, आत्महत्या कर लेगी, तो दोषी कौन होगा, कौन फंसेगा? परिवार फंस जाएगा। और ये लड़की कहती है कि अगर घर वाले मुझे मार डालेंगे तो जिम्मेदार कौन होगा? दरोगा साहब ने बताया कि संतोष जी, ये मामला होने की वजह से हम खुद कंफ्यूजन और असमंजस में हैं कि उस लड़की को कहाँ रखवा दें। ससुराल वाले डरते हैं कि कभी कुछ कर ले जाएगी तो हम क्या जवाब देंगे, और वो लड़की कहती है कि अगर हमको मार डालेंगे तो हमें कौन बचाएगा। ये असमंजस का मामला उन्होंने बताया है। क्या चाहती हो?
सर हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, जो सत्य है उसको जो है तुम्हें हमारे अगर साथ ये न्याय हो। तुम वहाँ रहना चाहते हो, अपने पति के साथ रहना चाहते जी बिल्कुल रहना चाह रहे हैं, लेकिन कल तो जिस तरह से ये लोग हमको मार के जैसे जबरदस्ती घर से हमको भेजा गया, निकाला गया, हम बहुत टूट चुके हैं। हो? तुम्हारा पति दूसरी शादी कर लिया है? जी सर, दूसरी शादी किया है। दूसरी शादी कर लिया है? जी ऐसे में जब जानती हो हमारे पति दूसरी शादी किया, तो फिर क्यों उसके साथ रहना चाहती है? सर क्या करें, हमारी मजबूरी है। मैं गरीब घर की बच्ची है, लोन लेकर मेरे पापा ने शादी किया है, कैसे कैसे करके हम लोग की शादी, हमारी गलती नहीं है तो फिर इसका दहेज के लिए क्यों इतना सता रहे हैं? हम हिम्मत बनाए रखे हैं, इसीलिए हमारी गलती नहीं है कोई। प्रशासन तुम्हारा साथ दे रहा है? प्रशासन हमारा साथ बिल्कुल नहीं दे रहा है। अगर हम थाने जा रहे हैं तो हम तो भद्रता से हमसे बात कर रहा है प्रशासन। क्या कहा है सोचो सामने? तो ये सोचे साहब कल अभी बोले कि जाओ तुम होटल, परसों बोले कि तुम जाओ होटल पे कहीं रहो, होटल चली जाओ, वहीं रहो, थाने से जब जाओ। थाने पर थी तब शाम को, मैंने सुबह बुलाए थे थाने पर सुबह बुलाए थे, जी और शाम को थाने से भगा रहे थे। जी सर, हमको भगा रहे थे। हम बार बार वहाँ पे भी हम फोन किए, बार बार सर बुलाइए, हम टाइम हो जाएगा, महाराजगंज कैसे जाएंगे? बोल रहे हैं तुम्हारा ही काम थोड़ी है, बहुत सारा हमको काम है। लेकिन 5:30 बजे हमको फिर थाने रात से को कहाँ गई आप? जब वहाँ से दरोगा साहब हटाया तो गई कहाँ? ले गए, हमको पहुँचाए मेरे घर पे। घर पे पहुंचाए थे? हाँ, इतना सब कुछ करके, इतना बेइज्जत करके, जिस तरह से विभद्रता से ऐसो सर बात किए हैं ना, उसके बाद हमको पहुंचाया, आखिर उसी घर में पहुंचाए। मेरा कहने का मतलब अगर पहुंचाना था इसी वक्त आप पहुंचा दिए होते, जिम्मेदारी देकर के, रात भर आते, सवेरे बुला लेते, हम आ जाते थाने पे। फिर वहाँ पहुंचा दिया तो आज तुम मैके में खड़ी हो, कैसे मैके आ जी गई सर, फिर? हमको जबरदस्ती फिर भेजा गया है। हमको मैके? जी हमको भेजा गया है मायके में, तुम जाओ अपने मायका में रहो। हम तो, जबकि हम वहाँ रहने के लिए नहीं, हमको एप्लीकेशन दिए थे, इसी बात को लेकर बुलाया गया, तुम यहाँ नहीं रह रही हो तो कैसे हम लोग तुम्हारा रिपोर्ट, मतलब कैसे जांच करें? बोले सर ठीक है हम आ रहे हैं, बोले ठीक है। और इसके पहले भी हम एप्लीकेशन दिए, उसमें बुलाए हैं तुम आओ। हम जो वीडियो दिखा रहे हैं छप्पर का, वो लोग देख नहीं रहे, बोल रहे हैं वीडियो नहीं देखेंगे। पूरा मामला समझने में हो सकता है आपको समझ में ना आता हो। 2018 में इनकी शादी होती है और 1-2 महीने के बाद पति से विवाद होता है दहेज को लेकर के। आज 2025 चल रहा है, लगातार परिवार से मुकदमा चल रहा है, दहेज का मुकदमा चल रहा है। गुजारा भत्ता भी शायद आपके पति पर लागू हुआ है? जी सर, पर दे नहीं मिलता रहे है? हैं। जी नहीं दे रहे नहीं हैं। मिलता है। कोर्ट ने गुजारा भत्ता कितना लागू किया है, कितना रुपए? 3000 महीने का। कितना दिन हुए लागू हुए? सर काफी दिन हो गया, सन 2023 में साल लागू हुए। अभी तक नहीं दिया? जी एको बार नहीं दिया? जी एको नहीं, महीने एक भी बार नहीं दिया है। 2023 में इन्हें एक वहां से गुजारा भत्ता कोर्ट ने लागू किया है। इनके पति के ऊपर 3000 रुपया पर मंथ आप देंगे, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिल रहा है। दूसरी बात कि वहां झोपड़ी बना करके पिछले कुछ दिनों से ये अनीता वहीं रह रही थी अपने ससुराल में, जो घर में रहने नहीं दिया जाता था। वहां ससुराल वाले जल्दी से अभी इनकी झोपड़ी उखाड़ के फेंक दिए हैं, इनको घर से निकाल दिए, इनको मारे पीटे। ये थाने पर आती हैं, थाने वाले पुनः इनको ससुराल पहुंचाते हैं। मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है, लेकिन ये जाए तो कहाँ जाए? ससुर, सास, हस्बैंड, देवर, सारे लोग मिल करके सिर्फ इसी बात के लिए प्रताड़ित करते हैं कि यहाँ से तुम कहीं जाओ, जहन्नुम में जाओ, लेकिन यहाँ नहीं रहना है। और प्रशासन के लोग, सिपाही, दरोगा, एसओ, एसआई हाथ खड़ा करते हैं कि हम क्या करेंगे, हमारे बस की बात नहीं है, जो कुछ करेगा कोर्ट करेगा। ये समस्या, बड़ी समस्या। ऐसे में इस महिला को क्या न्याय मिले, कैसे न्याय की उम्मीद करे, कहाँ जाए, ये एक बड़ा सवाल है। क्या कुछ कहोगी दर्शकों से, क्या करना चाहती हो? अंतिम समय में तुम्हारा फैसला क्या होगा? देखिए सर, अंतिम समय में हम आज भी कह रहे हैं, हम रहना चाह रहे हैं। अगर प्रशासन उसको जो है, मतलब वो लोग चाहे तो सुधार सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग, यही प्रशासन लोग उनका मनोबल बढ़ा दिए गए हैं। हम आज जब रह रहे थे, आज जो प्रशासन कह रही तुम मर जाओगी, जो बात कर रही है आपसे, वो मर जाएगी। अभी प्रशासन से आप ये नहीं पूछे कि 2 साल से जब वो महिला रह रही तो मरी क्यों नहीं? 8 साल से मुकदमा लड़ रही तो महिला मरी क्यों नहीं? आज हम क्यों मर जाएंगे? इतनी हिम्मत बनाए रखे, इतनी लड़ाई में लड़े, मेरे गले पे चाकू चला गया था, प्रशासन तब कार्रवाई क्यों नहीं की? हमारे ससुराल वालों का मनोबल यही प्रशासन ने बढ़ा दिया है। 5-6 बार मेरा फोन छीना गया, उसका जो कागज दिए हैं, क्यों नहीं उसकी कार्रवाई हुई? मेडिकल हुआ है, 5-5 बार मुझे मारा गया है। प्रशासन क्यों नहीं उन लोग को अरेस्ट की, क्यों पूछी नहीं, क्यों फोन नहीं दिलवाई? प्रशासन उसमें मिली भगत है। प्रशासन की वजह से आज हम भगाए जा रहे हैं। प्रशासन पैसा लेकर के भगा रही है हम लोग को। प्रशासन की वजह से महिलाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही। कितनी महिलाओं का शोषण हो रहा है सिर्फ उसका प्रशासन की वजह से। ऐसे एसआई इनको सर मारनी चाहिए। बोल रहे हैं जाके होटल पे रहो, उनका रिकॉर्डिंग पर इनको नौकरी पता नहीं कैसा मिल गया, यही हम नहीं समझ में आ रहा है। थाने से भगा रहे थे तुमको? बिल्कुल भगा दिए थे, फिर हमको रोड पे बैठाया गया, उसका भी वीडियो है। जितनी बार, कितना प्रशासन तो जैसे आप हैं,
ऐसे आगे पीछे बोली, अभी हाथ उठा के दिया। हम बोले मार दीजिए, रिकॉर्डिंग है सब मेरे पास, सारा रिकॉर्ड है इस महिला के पास। पुलिस ने कब बुलाया, कब भगाया, कब घर जाकर के सामान दिलवाया, कब झोपड़ी फेंकी गई, हटाई गई, मारी गई, जितना भी कुछ इस महिला के साथ घटना घटी है, सारा सब कुछ ऑन रिकॉर्डेड ये बात करना चाहती है। अगर मुख्यमंत्री कार्यालय से तुम्हें बुलाया जाएगा तो क्या करोगी? हम पूरी सबूत के साथ उनके पास जाएंगे, सब कुछ प्रूफ करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय पे हमको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया अगर हम मुख्यमंत्री तक हमारी वीडियो पहुंच जाती है तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। यानी वहां भी प्रूफ कर दोगी? जी सर, हम प्रूफ कर, हमको कहीं भी बुला जाए, कोर्ट कचहरी, कहीं किसी भी, कोई भी प्रशासन अधिकारी कोई भी हमको हमसे जो है पूछ ले, पूरा सबूत दिखा देंगे। क्योंकि हमको प्रशासन एएसआई हमको इस तरह से बात बोल रहे हैं, उनको शर्म नहीं है। जो महिला, अच्छा बताइए सर, जो महिला 2 साल झोपड़ी बना के रही, आज तक 5-6 बार उसको मारा गया, उस पे वार किया गया, वो थाने पर एप्लीकेशन दी, पूरा उसका फोटो है, जब गले पे चाकू चला था, मेरे नाक से ब्लड आ रहा है। अगर आप कहो तो हम दिखा दें वो चीज को, ऐसा नहीं है कि मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन ये प्रशासन फिर भी ये सब वो कर मुझे रही भेज है। देना, मैं वीडियो में चला दूंगा। जी सर। ये बातें हैं कि मतलब लगातार ससुराल के लोग प्रताड़ित करते हैं और प्रशासन ससुराल का पक्ष पकड़ लेता, साथ नहीं देता, इसलिए महिला परेशान है। मुख्यमंत्री आवास से या कार्यालय से अगर फोन जाए, इस महिला को वहां प्रूफ करना पड़े कि हमें प्रशासन कितना परेशान कर रहा है, हमने न्याय के लिए कहां कहां ठोकरें खाई हैं, इसका भी रिकॉर्ड अनीता बिंद देने को तैयार है। ढेर सारी मुसीबतों और झंझावतों में झेलते हुए अपने दैनिक दिनचर्या को काटने वाली ये महिला आज गरीबी के उस आलम में पड़ रही है जहां 2 जून की रोटियां मिल पाना मुश्किल है। इनके पिताजी से मेरी बात हो रही थी, इनके माताजी से मेरी बात हो रही थी। बहरहाल इस बच्ची के साथ क्या न्याय होना चाहिए जरूर कमेंट करके आप लोग बताना। जल्दी से मिल जाएगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा।